तो सोचिए जरा, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के दो सबसे बड़े महारथी एकदम आमने सामने। एक तरफ है डॉक्टर स्ट्रेंज, मास्टर ऑफ द मिस्टिक आर्ट्स, और दूसरी तरफ टाइम का सिकंदर, कॉन्ग द कॉन्करर। ओहो, क्या टक्कर होगी। बिल्कुल। अगर ये दोनों भिड़ते हैं तो सोचिए क्या होगा, कौन जीतेगा? यही सवाल है, और आज हमारे पास कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सोर्सेज हैं इसी पर। फैन थ्योरीज, कुछ एनालिसिस आर्टिकल्स। हाँ, एक लिसनर ने भेजे हैं और वो वाकई में इस सवाल की गहराई में जाते हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक फैन फिक्शन जैसा नहीं है। अब एमसीयू मल्टीवर्स सागा में है तो ये हो सकता है। एग्जैक्टली, ये संभावना अब काफी रियल लगती है। हाँ, और जो सोर्सेज हम देख रहे हैं वो सिर्फ पावर्स की तुलना नहीं कर रहे, वो इस टक्कर के पीछे की फिलॉसफी, मतलब इसके वजूद पर पड़ने वाले असर, इन सब पर भी बात कर रहे हैं। सही कहा। एक तरफ जादू है जो हकीकत को मोड़ सकता है, दूसरी तरफ वो टेक्नोलॉजी जो वक्त को कंट्रोल करती है। जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन यही है, इन सोर्सेज को खंगालना, इनके जरूरी पॉइंट्स निकालना और ये समझना कि ये जो हाइपोथेटिकल लड़ाई है, स्ट्रेंज वर्सेस कॉन्ग, ये असल में कैसी दिख सकती है, इसके नतीजे क्या हो सकते हैं, और हाँ, इन सोर्सेज के हिसाब से आखिर में कौन जीत सकता है। चलिए शुरू करते हैं। ओके। डॉक्टर स्ट्रेंज से शुरू करते हैं। सोर्सेज उनके बारे में क्या खास बताते हैं? देखिए, सोर्सेज स्ट्रेंज को एक बहुत ही अडेप्टेबल फाइटर की तरह दिखाते हैं। उनकी जो बेसिक एबिलिटीज हैं, जैसे वो एल्ड्रिच ब्लास्ट्स, पोर्टल्स, शील्ड्स, वो तो हम सब जानते हैं। वो तो हैं ही। पर कई एनालिसिस इस बात पे जोर देते हैं कि उनकी असली ताकत उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है और वो कैसे सिचुएशन के हिसाब से चीजें इस्तेमाल करते हैं। एक सोर्स तो मिरर डायमेंशन को उनका तुरुप का इक्का बताता है। मिरर डायमेंशन, हाँ, एक सोर्स ने इसे परफेक्ट केज कहा है कॉन्ग जैसे टेक सेवी दुश्मन के लिए। थ्योरी ये है कि उस डायमेंशन में फिजिक्स के नियम स्ट्रेंज के हाथ में होते हैं, तो शायद कांग की जो टाइम वाली टेक है वो वहाँ ठीक से काम ना करे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? वही तो मैं सोच रही थी। एक दूसरा एनालिसिस ये भी कहता है कि भाई कांग के पास भी तो इंटरडायमेंशनल ट्रैवल की टेक्नोलॉजी हो सकती है। ओह हाँ। या शायद वो मिरर डायमेंशन के फैब्रिक को ही टाइम मैनिपुलेशन से बिगाड़ने की कोशिश करें। तो सोर्सेज इस पर एकमत नहीं है कि मिरर डायमेंशन कितना असरदार होगा। और फिर आती है आई ऑफ आगामोटो की बात। राइट, ये पॉइंट एक लिसनर के नोट्स में भी था। भले ही अब टाइम स्टोन नहीं है, वो तो इन्फिनिटी वॉर के बाद खत्म हो गया था। हाँ। लेकिन सोर्सेज इस बात पे जोर देते हैं कि स्ट्रेंज का उस स्टोन के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है, वो टाइम लूप संभालना, भविष्य देखना, वो उन्हें कान के टाइम वाली एबिलिटीज को समझने या शायद एंटिसिपेट करने में एक अलग ही बढ़त देता है। वो टाइम मैनिपुलेशन के कॉन्सेप्ट से अनजान नहीं है। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। स्ट्रेंज ने टाइम के साथ खेला है, जैसा कि आप कह रही हैं। बिल्कुल। लेकिन इसी के साथ कुछ सोर्सेज उनकी कमजोरियों पर भी फोकस करते हैं। अच्छा, जैसे कि? एक कॉमन पॉइंट जो बार बार उठता है वो है उनकी फिजिकल कमजोरी। ओके। मतलब कांग जैसे एक अनुभवी योद्धा के मुकाबले वो फिजिकली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन क्या ये इतना बड़ा फैक्टर है? एक फैन थियरी हमने देखी, वो तर्क देती है कि स्ट्रेंज का मैजिक उन्हें एक तरह के सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और रिएक्शन टाइम देता है। हाँ, ये भी है। और वो पोर्टल से क्लोज कॉम्बैट से बच भी सकते हैं, तो शायद फिजिकल फाइट उतनी डिसाइसिव ना हो। पॉसिबल है, पॉसिबल है। और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का एक्सपीरियंस, सोर्सेज उसे कांग के साथ संभावित फाइट से कैसे जोड़ते हैं? ये बहुत जरूरी पॉइंट है जो कई सोर्सेज उठा रहे हैं। मॉम ने स्ट्रेंज को सिर्फ मल्टीवर्स के खतरे ही नहीं दिखाए, बल्कि उसे डार्क होल जैसी, मतलब नैतिक रूप से संदिग्ध पावर इस्तेमाल करने पर मजबूर भी किया। हाँ, वो तो था। तो एक सोर्स अंदाजा लगाता है कि कांग के खिलाफ स्ट्रेंज शायद दोबारा ऐसी वर्जित या फॉरबिडन मैजिक इस्तेमाल करने से हिचकिचाएंगे नहीं, अगर जीत दांव पर लगी हो। ओह, ये चीज उन्हें और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बनाती है। उन्होंने देखा है कि रियलिटी कितनी नाजुक है और उसे कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो मतलब स्ट्रेंज एक बेहद वर्सेटाइल, अनुभवी जादूगर हैं जिनके पास रियलिटी को तोड़ने मरोड़ने के तरीके हैं, और अब वो शायद नैतिक रूप से संदिग्ध पावर्स इस्तेमाल करने को भी तैयार हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है। बिल्कुल। अब चलते हैं टाइम के विजेता की तरफ, कांग। सोर्सेज उसे कैसे दिखाते हैं? गैजेट्स नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक डिटेल्ड आर्टिकल इस बात को समझाता है कि कांग टाइम को एक हथियार की तरह यूज करता है। वो पास्ट में जाकर इवेंट्स बदल सकता है, फ्यूचर से जानकारी ला सकता है, विरोधियों को टाइम लूप्स में फंसा सकता है, या उन्हें टाइमलाइन से ही मिटा सकता है। हाँ, हमने इसके कुछ झलके देखी हैं। लोकी में ही हू रिमेन्स ने पूरी सीक्रेट टाइमलाइन कंट्रोल की हुई थी। एग्जैक्टली। क्वांटमेनिया में कांग ने क्वांटम रेल्म में पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया था।
सोर्सेज इस बात पर सहमत है कि उसका स्ट्रेटेजिक दिमाग उसकी टेक जितना ही खतरनाक है। वो हमेशा सोची समझी चाले चलता है। बिल्कुल। एक सोर्स ही हु रिमेन्स का उदाहरण देकर बताता है कि कांग का अल्टीमेट गोल सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि ऑर्डर लाना है। अपने वर्जन का ऑर्डर? हाँ, अपने वर्जन का ऑर्डर जिसमें वो सबसे ऊपर हो, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसकी टेक्नोलॉजी उसे टाइम स्ट्रीम्स को एनालाइज करने, संभावित नतीजों का अंदाजा लगाने और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की पावर देती है। तो स्ट्रेंज की मैजिक अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। पर कॉन्ग इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को भी फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा। वो इसके लिए भी प्लान करेगा। और फिर वो वेरिएंट्स वाला एंगल है। ये पॉइंट तो लगभग हर सोर्स में आया है। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। लोकी फिनाले और क्वांटम मेनिया पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद ये साफ है कि कॉन्ग अकेला नहीं है, वो काउंसिल ऑफ कॉन्ग्स है। अगर स्ट्रेंज को सिर्फ एक कॉन्ग से नहीं बल्कि उसके मल्टीपल वर्जन से लड़ना पड़े तो गेम पूरी तरह बदल जाता है। एक सोर्स इस सिनेरियो को स्ट्रेंज के लिए लगभग नामुमकिन कहता है। हर कॉन्ग वेरिएंट की अपनी ताकत, अपनी टेक, अपना एजेंडा हो सकता है। सोचिए जरा, एक रामा टर्ट, एक इमोर्टस, एक स्कारलेट सेंचुरियन, सब एक साथ स्ट्रेंज के खिलाफ। बाप रे। उनकी मिलीजुली टेम्पोरल पावर और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को हराना लगभग नामुमकिन होगा। ये स्ट्रेंज की इंडिविजुअल स्किल बनाम कॉन्ग की कलेक्टिव ताकत की लड़ाई बन जाएगी। ये तो काफी डरावनी संभावना है। तो अब आते हैं मेन इवेंट पर, वो टक्कर। अगर 1-on-1 फाइट होती है तो सोर्सेज इस स्ट्रेटेजिक मुकाबले को कैसे देखते हैं? पहला कदम किसका होगा? इस पर सोर्सेज में काफी बहस है। एक विचारधारा मानती है कि स्ट्रेंज अपनी वर्सेटैलिटी का फायदा उठाकर पहले वार करेंगे। कैसे? शायद पोर्टल से कंफ्यूजन क्रिएट करके या सीधा मिरर डायमेंशन में खींचकर, जैसा हमने पहले बात की थी। वो पहल करना चाहेंगे। लेकिन कॉन्ग का जवाब क्या होगा? क्या वो स्ट्रेंज की मैजिक को अपने टेक से काउंटर कर पाएगा? यहीं पर दूसरा नजरिया आता है। कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि कॉन्ग अपनी टेम्पोरल अवेयरनेस की वजह से स्ट्रेंज के पहले मूव को एंटिसिपेट कर लेगा, को टाइम में फ्रीज कर दे, या स्ट्रेंज को एक छोटे से टाइम लूप में डाल दे ताकि वो अपना अटैक कर ही ना पाए। अरे वाह! कॉन्ग का डिफेंस प्रोएक्टिव होगा, रिएक्टिव नहीं। वो पहले से तैयार होगा। कमाल है। मतलब ये एकदम हाई लेवल चेस मैच जैसा होगा, जहां हर चाल के काउंटर मूव को पहले से सोचना होगा। एग्जैक्टली। एक सोर्स इसे मैनिपुलेशंस की जंग कहता है। स्ट्रेंज रियलिटी मैनिपुलेट करते हैं, कॉन्ग टाइम। सही है। और सोर्सेज अंदाजा लगाते हैं कि फाइट आगे कैसे बढ़ेगी। स्ट्रेंज शायद इल्यूजन्स, क्लोन्स या एस्ट्रल प्रोजेक्शन जैसी टैक्टिक्स इस्तेमाल करे कॉन्ग को कंफ्यूज करने के लिए। कॉन्ग जवाब में शायद स्ट्रेंज के पास्ट वर्जन्स पर हमला करने की कोशिश करे, या उन्हें किसी ऐसी टाइमलाइन में भेज दे जहां उनकी पावर्स काम न करें। ओह गॉड। एक सोर्स तो ये भी सजेस्ट करता है कि कॉन्ग शायद स्ट्रेंज की मैजिक के सोर्स पर ही अटैक करने की कोशिश करे, टाइम मैनिपुलेशन के जरिए। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बातें हैं। और जब बात फाइनल गैम्बिट की आएगी, जब दोनों को लगेगा कि अब हार नहीं सकते, तो सोर्सेस के मुताबिक वो किस हद तक जा सकते हैं? यहाँ सोर्सेस काफी डार्क जोन में जाते हैं। स्ट्रेंज के लिए, जैसा पहले कहा, डार्क होल्ड या वैसी ही कोई फॉरबिडन मैजिक का इस्तेमाल एक संभावना है, भले ही इसका मतलब खुद को करप्ट करना। एक सोर्स अंदाजा लगाता है कि वो शायद किसी कॉस्मिक एंटिटी जैसे इटर्निटी से पावर लेने की कोशिश करे, जिसके अपने ही अनप्रेडिक्टेबल नतीजे होंगे। और कांग वो क्या करेगा? कांग के लिए सोर्सेस बताते हैं कि वो सब कुछ जला दो वाली पॉलिसी अपना सकता है। अगर वो स्ट्रेंज को उस टाइमलाइन में नहीं हरा पा रहा तो वो पूरी टाइमलाइन को ही मिटाने या प्रून करने की कोशिश कर सकता है, जैसे टीवीए करती थी। अरे बाप रे। या फिर वो स्ट्रेंज के लिए सबसे जरूरी चीज को, उसके अतीत को, उसके अपनों को टारगेट कर सकता है, उसे साइकोलॉजिकली तोड़ने के लिए। कांग के लिए नैतिकता एक वेरिएबल है, कोई फिक्स चीज नहीं। एक सोर्स कहता है कांग जीतने के लिए खेलता है और दांव पर पूरी की पूरी रियलिटीज होती हैं। वाह, दोनों के पास हकीकत को जड़ से बदलने की ताकत है। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो अगर ये फाइट होती है, इसका मल्टीवर्स पर क्या असर पड़ेगा? सोर्सेज इस फॉलआउट के बारे में क्या कहते हैं? सभी सोर्सेज इस बात पर सहमत हैं कि इस लेवल की टक्कर मल्टीवर्स के लिए भयानक होगी, कैटास्ट्रोफिक। दो ऐसे बीइंग्स जो स्पेस टाइम के ताने बाने को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जब वो पूरी ताकत से टकराएंगे तो इसके नतीजे सिर्फ लोकल तबाही नहीं होंगे। मतलब? एक सोर्स इनकर्जन्स की बहुत ज्यादा संभावना बताता है। दो यूनिवर्स का टकराना, जैसा मॉम में हिंट किया गया था। टाइमलाइंस टूट सकती हैं, पैराडॉक्स बन सकते हैं, नई अनस्टेबल रियलिटीज पैदा हो सकती हैं। यानी मल्टीवर्स का पूरा ढांचा ही खतरे में पड़ जाएगा। बिल्कुल। एक रिसर्च पीस जो हमने देखा वो मॉडल करता है कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स से टेम्पोरल शॉक वेव्स,
पूरे मल्टीवर्स में फैल सकती हैं, जिससे दूर की रियलिटीज में भी अनप्रेडिक्टेबल बदलाव आ सकते हैं। बाप रे। ये सिर्फ स्ट्रेंज और कॉन्ग की रियलिटी को असर नहीं करेगा, लंबे समय में इसके नतीजे ये हो सकते हैं कि मल्टीवर्स इतना अनस्टेबल हो जाए कि वो कोलैप्स होने लगे। तो भले ही कोई एक जीत जाए, क्या वो असल में जीत होगी? एक सोर्स ये सवाल उठाता है कि क्या इस फाइट में कोई असली विनर हो भी सकता है? और ज्यादातर सोर्सेज का निष्कर्ष यही है कि शायद नहीं। ये एक तरह से म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन वाला सिनेरियो हो सकता है, लेकिन मल्टीवर्सल स्केल पर। जो भी जीतेगा उसे एक टूटे हुए अनस्टेबल मल्टीवर्स पर राज करना पड़ेगा, या शायद इस फाइट का कोई क्लियर विनर हो ही ना। हो सकता है ये एक स्टेमेड में खत्म हो, लेकिन उस प्रोसेस में मल्टीवर्स को इतना नुकसान पहुंच चुका हो जिसे ठीक ना किया जा सके। हाँ, क्योंकि दोनों की पावर्स इतनी फंडामेंटल है कि उनका टकराव सिर्फ केओस ही पैदा करेगा। एग्जैक्टली। तो इन सब सोर्सेज को देखने के बाद तस्वीर ये बनती है, डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी जादुई महारत, अडेप्टेबिलिटी, मॉम के अनुभवों और रियलिटी बदलने वाली एबिलिटीज के साथ आते हैं, और कांग अपनी फ्यूचर टेक, टाइम मैनिपुलेशन पर मास्टरी, स्ट्रेटेजिक जीनियस और शायद अपने वेरिएंट्स की फौज के साथ। बिल्कुल। इनकी टक्कर एक स्ट्रेटेजिक हाई स्टेक्स गेम होगी जिसके नतीजे पूरे मल्टीवर्स को भुगतने पड़ेंगे। हाँ, सोर्सेज इसे एकदम फंडामेंटल्स का क्लैश के रूप में देखते हैं। मैजिक बनाम साइंस, फ्री विल स्ट्रेंज चीजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बनाम डिटर्मिनिज्म कांग सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। सही कहा। ये सिर्फ एक फाइट नहीं, एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई भी है जो मल्टीवर्स के ताने बाने पर लड़ी जाएगी। बिल्कुल। और इन सोर्सेज ने हमें इस हाइपोथेटिकल सिनेरियो के कई पहलू दिखाए हैं। अब एक फाइनल थॉट छोड़ते हैं सबके लिए, जो इन सोर्सेज के एनालिसिस से ही निकलती है। अगर ये महाटकराव होता है और इसका कोई क्लियर विनर नहीं निकलता, तो क्या ये स्टेमेट मल्टीवर्स का नया स्टेटस को बन जाएगा? अच्छा, मतलब एक ऐसी रियलिटी जो लगातार स्ट्रेंज की मैजिक और कांग की टेम्पोरल मैनिपुलेशंस के बीच के तनाव में जीती है। कोई एंड स्टेट नहीं, बल्कि एक परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट। ये एक अजीब लेकिन सोचने वाली पॉसिबिलिटी है। हाँ, इस पर सोचा जा सकता है।